भगवद गीता के अनसुने रहस्य। भगवद गीता को विश्व भर में एक अद्भुत धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्म, भक्ति और योग के विषय में गहरे उपदेश दिए हैं। गीता के कुछ रहस्यों को अक्सर लोगों द्वारा अनदेखा किया जाता है। आइए जानते हैं गीता के कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में। नंबर 1, कर्म के बिना मोक्ष संभव नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म करो, फल की चिंता मत करो का उपदेश दिया है। यहाँ तक कि गीता के गहरे रहस्य में यह छिपा है, केवल कर्म ही मोक्ष की ओर जाने का मार्ग है। लोग समझते हैं कि कर्म से मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन गीता बताती है कि बिना कर्म के कोई भी आत्मा उन्नति नहीं कर सकती। कर्मयोग के माध्यम से ही आत्मा परिकृष्ट होती है। नंबर 2, अर्जुन का मानसिक द्वंद्व। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मानसिक द्वंद्व न केवल एक योद्धा के डर को दिखाता है, बल्कि यह जीवन के हर व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होने वाला संशय और संघर्ष का प्रतीक है। अर्जुन का यह द्वंद्व आत्म संघर्ष का प्रतीक है, जो हर व्यक्ति के जीवन में आ सकता है। गीता की शिक्षा इस संघर्ष को समझने और इसका समाधान ढूंढने का तरीका बताती है। नंबर 3, योग का गूढ़ अर्थ। भगवद गीता में योग का मतलब सिर्फ आसन या ध्यान से नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और भगवान के साथ एकाकार होने का तरीका है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग के बारे में बताया है। इनमें से कर्म योग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है अपने कर्म को बिना किसी स्वार्थ या इच्छाओं के करना। इसी तरह भक्ति योग में प्रेम और भक्ति के माध्यम से आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। नंबर 4, प्रकृति का सर्वव्यापी रूप। गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। यह रूप दिखाने के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह बताया कि भगवान एक व्यक्ति या देवता नहीं है, बल्कि ये समस्त सृष्टि में समाये हुए हैं। यह सृष्टि की परम एकता और ब्रह्मा की दिव्य सत्ता का रहस्य है, जो हर किसी को समझने की आवश्यकता है। नंबर 5, स्वयं की पहचान। भगवद गीता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि शरीर तो नष्ट होने वाला है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होता। तुम वही हो का सूत्र हमें यह समझाता है कि भगवान और हम आत्मिक रूप से एक ही हैं। जब हम अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं तो जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। नंबर 6, माया और संसार की असत्यता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि संसार केवल माया है, यह सब कुछ अस्थायी है और हमें इसे सच्चे दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो भौतिक संसार में हमें दिखाई देता है वह वास्तव में भ्रमित करने वाला है। गीता के माध्यम से भगवान हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें केवल आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के लिए संघर्ष करना चाहिए, न कि भौतिक लाभों के लिए। नंबर 7, प्रदोष और दिव्य शक्ति। भगवद गीता के कुछ भागों में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अद्वितीय शक्ति का उल्लेख किया है। उनकी यह शक्ति जीवन के प्रत्येक पहलू में कार्य करती है, चाहे वह जीवन में सुख हो या दुख हो। गीता के गहरे अर्थ में यह दिव्य शक्ति जीवन को सुसंगत बनाती है और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। तो इसका सारांश, गीता का निष्कर्ष क्या निकलता है, जो दोस्तों हमने बताया, अभी इतना सुनाया, उसका निष्कर्ष यह है, भगवद गीता न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन की जीने की कला है, संघर्ष से उभरने की शक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग भी है। इसके अनसुने रहस्य जीवन की गहरी समझ और आध्यात्मिक उत्थान की ओर अग्रसर करते हैं। इन रहस्यों को समझने और जीवन में उतारने से हम अपनी असल आत्मा की पहचान कर सकते हैं और हमें अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हर रोज़ मैं ऐसे ही कुछ अनसुने रहस्य लेकर आता रहूँगा। हमारे पहले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।